आज बिहार दिवस है 22 मार्च 2025। 22 मार्च को ही अंग्रेज़ों द्वारा बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और यह कह करके अलग किया गया था कि शासन प्रशासन चलाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बिहार को अलग किया जा रहा है। बिहार आज हम लोगों को गर्व करने की बात है, आत्ममंथन करने की बात है कि बिहार सिर्फ भूगोल का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि संघर्ष, श्रम और संस्कृति की भूमि रही है। यह वही बिहार है जहां महावीर और बुद्ध जैसे बेटों को बिहार पैदा किया है और उसके जैसा महात्मा अभी तक पूरे विश्व में नहीं पैदा हुए। बिहार वह भूमि है, बिहार वह भूमि है जहां चंद्रगुप्त मौर्य और उनके लड़के बिंदुसार और उनके लड़के सम्राट अशोक पैदा हुए, जो मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। सम्राट अशोक 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और अपने 8 साल के बाद ही यानी 261 में वर्तमान में वह उड़ीसा, जिसको हम लोग कलिंग कहते हैं, वहाँ इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इतना रक्तपात हुआ कि अशोक ने हथियार डाल दिया। अशोक ने हथियार डाल दिया। अशोक का कहना में यह था कि हम कलिंग के जमीन को तो जीत सकते हैं, लेकिन इन लोगों के जमीर को हम नहीं जीत सकते हैं। इसी बात पे अशोक जो है हथियार डाल देता है और डालने के बाद बुद्ध संघ और बुद्ध धर्म को अपना लेता है। यानी महावीर भी अहिंसा की बात करते थे, बुद्ध भी अहिंसा की बात करते थे और यह अहिंसा का पुजारी हो जाता है। हालांकि अशोक बहुत साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि किसी को लगता होगा कि अशोक जो है हथियार डाल दिया तो बड़ा डरपोक रहा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि हथियार डाल देना डरपोकई है, हथियार डाल देना दुर्बलता की कहानी है, दुर्बलता की निशानी है, ऐसा नहीं था। अशोक यदि हथियार डाल रहा है, इसका मतलब कि उससे ज़्यादा मजबूत वह कुछ पकड़ रहा है। यानी वह चांदी यदि छोड़ रहा है तो इसका मतलब वह सोने की तलाश में है, सोना पकड़ रहा है, हीरा पकड़ रहा है। और वह अशोक पकड़ा, बुद्ध को पकड़ा, बुद्ध दर्शन को पकड़ा और वह अपने लड़का महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा से श्रीलंका में भेज करके इसका प्रचार प्रसार करवाया बुद्ध का। इस तरह से बिहार बुद्धों की धरती है। ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बिहार में बौद्ध भिक्षु रहते थे और उनके रहने की जगह को बिहार कहा जाता था। इनके रहने को जगह को बिहार कहा जाता था। ऐसे भी बिहार बहुत ही लोगों को पैदा किया है। यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। उससे पहले 1857 की क्रांति की यदि हम लोग बात करें तो पटना से पीर अली 1857 में कुछ क्रांतिकारियों को किताब और हथियार देने के मामले में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी। बिहार को हम वहाँ से समझेंगे जहाँ वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, आरा डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान में आरा डिस्ट्रिक्ट में है। उस समय भी आराम नगर उसको कहा जाता था, आरा आरा हो गया है अभी। वहाँ भी
वीर कुंवर सिंह अपना बायां हाथ गोली लग जाने के कारण काट करके और गंगा में दान कर दिए थे। तो यह बिहार वीरों की भूमि रही है, क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहीं पे जेपी जयप्रकाश नारायण हुए, जो संपूर्ण क्रांति का आगाज करते हैं 1974 में। यहीं पे महात्मा गांधी का राजनीति स्टार्ट होता है, जो 1917 में चंपारण की धरती पर आते हैं और यहाँ से वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी जाती है और उसके बाद से गांधी जी महात्मा की उपाधि के साथ जिंदगी भर रहते हैं। तो बिहार वह धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, वीर पुरुषों की धरती है। इसके बाद यदि हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कब्जा रहा। इसके बाद 1526 से लेकर के और 1764 तक ब्रिटिश सरकार आ गई। 1526 के लेकर के और 1764 तक मुगल साम्राज्य रहा। उसके बाद से ब्रिटिश साम्राज्य आ गया, जो 1764 से लेकर के 1947 तक रहा। तो बिहार सभी के लिए बहुत कुछ दिया है। हम केवल बिहार का इतिहास पर गर्व नहीं करना है, संतोष नहीं करना चाहते हैं कि बिहार का इतिहास बहुत गौरवान्वित है, वो तो है। देखना यह है कि किन समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, उस पर भी हम लोगों की बात करनी है। तो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और सामाजिक असमानता है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं जब हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा बिहार सच्चे अर्थों में विकसित नहीं होगा। इस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने से ही सशक्त बिहार बनेगा। शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और जब तक हर व्यक्ति का सच्चा पढ़ा लिखा कर सम्मान से नहीं जीता है, तब तक हमारी शिक्षा देने की लड़ाई अधूरी रहेगी। तब तक हम समझेंगे कि हमारा बिहार जो है ठीक जगहों पे नहीं पहुंच पाया है। आज बिहार दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर अपने बिहार को उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। बिहार सिर्फ राजनीतिक लोगों का नहीं है, बल्कि आप सबका है। मजदूर, किसान, गरीब, विद्यार्थियों और महिलाओं का भी है। बिहार दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और आगे बढ़ने का अवसर है। हम सब मिलकर बिहार के ज्ञान, न्याय और समानता की भूमि बनाएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने इस धरती को महान बनाया है। जय बिहार, जय भारत।